बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 5/5/2020। हमारी हिंदी की दूसरी पुस्तक है महान व्यक्तित्व। अभी तक आप मंजरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। आज हम महान व्यक्तित्व पुस्तक का पाठ 1 पढ़ाएंगे, सावित्री। जिस पूरे पाठ का सारांश यानी छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। फिर आप लोग अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना। तो कहानी की शुरुआत करते हैं हम। प्राचीन काल में यानी बहुत समय पहले मद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान रहते थे। फिर उन्होंने ज्योतिषों से और लोगों से पूछा तो विद्वानों ने, पंडितों ने उन्हें बताया कि आप सावित्री देवी की पूजा करो। तो उन्होंने फिर पूजा करना आरंभ किया। फिर उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम भी सावित्री रखा। सावित्री बड़ी होने लगी, बहुत सुंदर, गुणवान, रूपवती, बहुत अच्छी थी, ज्ञानवान भी थी। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लग गई। राजा सोचने लगे मेरी जैसी पुत्री है गुणवती, ऐसा ही कोई गुणवान मतलब युवक हो जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं, सोचते थे। तो राजा ने एक दिन अपनी पुत्री सावित्री को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया कि इसका कुछ मन बहल जाएगा। सावित्री तीर्थ यात्रा पर चली गई तो रास्ते में उन्हें वन में एक आश्रम दिखाई दिया। तो जो वहाँ पे आश्रम में पहुँची तो वहाँ पे रुक गई। अपनी सहेलियाँ भी थीं उनके साथ रुक के। तो वहाँ उनकी मुलाकात सत्यवान नाम के एक युवक से हुई, यानी राजकुमार से हुई। राजकुमार ने इनका खूब आवा भगत करी, स्वागत किया और अपने आश्रम ले गए। अपने माता पिता से भी मिलवाया और सावित्री को बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। कभी प्राचीन समय में मेरे पिताजी भी शाल्व देश के राजा थे और अब यहाँ पे ये तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 दिन सावित्री वहाँ पे रहीं। फिर वो वापस आ गई, अपने पिता के घर वापस आ गई। तो पिताजी से उन्होंने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी कि पिताजी मैं सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। अश्वपति प्रसन्न हुए, ठीक है कि पुत्री ने अपने लिए वर चुना है, तो वह राजी हो गए। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि भाई सत्यवान की कम उम्र है, दीर्घायु नहीं है, वो अल्पायु है, तो उन्हें चिंता सताने लगी। तो उन्होंने सावित्री के सामने ये प्रश्न रखा। सावित्री ने कहा नहीं पिताजी, मैंने तो सत्यवान को अपना पति चुन लिया है, मैं सत्यवान से ही विवाह करूँगी। सावित्री की जिद और दृढ़ निश्चयता से उनको अश्वपति राजा थे, उनको झुकना पड़ा और उन्होंने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री खुशी खुशी अपने घर चली गई, विदा होकर चली गई, सत्यवान के साथ रहने लगी। अपने परिवार में ससुर सबके साथ रहती थी, और खाना पीना बनाती, सेवा करती थी और जो कुछ समय बचता था ना वो अपना पूजा पाठ में लगी रहती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो सत्यवान ने कहा नहीं तुम नहीं जाओ, मैं जाता हूँ। करने की नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन नहीं मानी और चली गई। तो सत्यवान जब पेड़ पे चढ़कर लकड़ी काट रहे थे, अचानक उन्हें मूर्छा आ गई, यानी बेहोशी हो गई और नीचे आके गिर गए। तो सावित्री ने उनको देखा, सिर विर सहलाया, लेकिन थोड़ी देर में उनके प्राण पखेरु हो गए, यानी चले गए। सावित्री समझ गई। सावित्री को लगा कि एक तेज जैसा कुछ आया और सत्यवान से मतलब निकल के चला गया। तो सावित्री समझ गई और यमराज आए और चले गए, जाने लग गए। तो सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई स्त्री आ रही। तो उन्होंने पूछा सावित्री से तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो उनके आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं। तो उसने कि हाँ ये तो सत्य है। तो उन्हें कि आप मेरे पति के प्राण लौटा दो। तो यमराज बोले ऐसा नहीं हो सकता है, शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर दोबारा मनुष्य जिंदा नहीं होता है।
फिर चलने लग गए तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लग गई। तो यमराज ने मुड़ के देखा, अरे फिर आ रही। तो उन्होंने कि अच्छा तुम नहीं मान रही हो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर की आँखें अच्छी हो जाएं और वह देखने लगें। तो यमराज ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और चल दिए तो फिर वो सावित्री उनके पीछे 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 चलने लग गई। यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा कि सावित्री चली आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो कहीं ने मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए यमराज, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा यमराज ने ऐसा नहीं हो सकता। तो कहे नहीं, अब मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। तो यमराज ने कहा अच्छा एक और वरदान मांग लो, एक और वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन लौट जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे वरदान दीजिए मेरे पिता को संतान हो जाए, मेरे पिता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। क्योंकि सावित्री उनकी अकेली पुत्री थी, उनके पिता फिर अकेले रह गए थे तो उन्होंने अपने पिता के लिए दूसरी संतान मांग ली। तो यमराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, ठीक है। फिर चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे 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 चलने लग गई। तो फिर उन्होंने यमराज ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो यमराज को गुस्सा आया कि ये तो बहुत ही भाई स्त्री बहुत ही जिद्दी है और बहुत मतलब ये मान ही नहीं रही। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम क्या चाहती हो? तो उन्होंने कि मैं तो अपने पति के प्राण लिए बिना नहीं जाऊंगी, जब तक आप मुझे मेरे पति के प्राण नहीं लौटाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। यमराज ने कहा तो उसने कही अच्छा तो और वरदान मांग लो। तो सावित्री ने कहा कि आप वरदान ही देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हूँ। तो यमराज ने कह दिया तथास्तु। यमराज ने कह दिया तथास्तु और फिर चल दिए। फिर देखा कि सावित्री फिर पीछे पीछे चली आ रही हैं। तो उन्होंने कि अब क्या चाहिए तुम? तो उन्होंने कि महाराज वो आपने तो मुझे वरदान दे दिया है कि पुत्रवती हूँ और आप मेरे पति के प्राण ले जा रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? तो फिर यमराज को अपनी गलती का वो हुआ कि हाँ भाई मैं तो इसको आशीर्वाद दे दिया और मैं ये गलत हो रहा। फिर यमराज ने हार के सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करने लगे और चले गए। वो सावित्री वहाँ पहुँची जहाँ सत्यवान लेटे हुए थे। सत्यवान जीवित हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। बच्चों आई समझ में कहानी? आज का गृह कार्य है तुम्हारा कि पाठ को किताब से पढ़ना और मैंने जो सुनाया उसको भी सुनना, फिर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना, कहानी को लिखना, ठीक है? फिर चेक करवाना।